सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम अभी उत्तराखंड में वीडियो एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं अभी 2014 से और 2023 तक, तो सारे यहाँ पर उन एग्ज़ाम को सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो उनके सारे सवाल आप लोगों को मिल रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करी है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आपको 2014 से लगे और 2023 पर हम पहुँच चुके हैं। और इसके बाद अभी एक और पेपर बचा हुआ है, तो उसको भी हम सॉल्व आउट कर लेंगे जो 2023 में होता। और इस प्रकार फिर आप लोग अभी जो आपका आगामी परीक्षा होगा तो उसके लिए आप लोगों के कम से कम 400-500 यहाँ पे सवाल तैयार होने वाले हैं। तो 2023 का यहाँ पर 9 जुलाई 2023 को जो पेपर हुआ था तो उसके सवाल और जवाब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला सवाल था, निम्न में से श्रृंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण है। तो श्रृंग शब्द का जो सही वर्तनी विश्लेषण था श धन रि धन ग धन ग धन अ, इस प्रकार का इसका सही यहाँ पर वर्तनी विश्लेषण हो जाना था। दूसरा था, यहाँ पर मिलान आपको करना था तो सूची 1 को सूची 2 से। तो मुक्तिबोध की जो यहाँ पर रचना है, चांद का मुँह टेढ़ा और माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा और निराला जी की बादल राग, जयशंकर प्रसाद जी की आंसू। तो इस प्रकार का अब आप लोगों को नया पैटर्न देखने को मिलेगा वीडियो एग्ज़ाम का, जहाँ पर अब आप लोगों से डायरेक्ट सवाल काफ़ी कम पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल आप लोगों के लिए रह सकती है। तो अब आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। मुक्तिबोध जी की रचना, चांद का मुँह टेढ़ा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना, पुष्प की अभिलाषा, निराला जी की बादल राग और जयशंकर प्रसाद जी की आंसू। उसके बाद यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाना था। और निम्न में से वत्सर्य व्यंजन है। तो वत्सर्य व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो 9 आपका वत्सर्य व्यंजन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें वत्सर्य व्यंजन कौन सा है? न आपका वत्सर्य व्यंजन है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय जी, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है? तो संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय जी, आदरणीय और माननीय जो प्रयोग किया जाता है अर्धशासकीय पत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दिए गए शब्दों में कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर जो उपसर्ग नहीं है, आदरणीय जो यहाँ पर ये शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर यहाँ पर सुमिलित करने के लिए आ चुका है। तो इंद्र का जो संबंध है व्रजपाणी से है, कामदेव का संबंध मकरध्वज से है, गंगा का संबंध जाह्नवी से है और दुर्गा का जो संबंध है अर्पणा से है। तो इस प्रकार चौथे का जो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और सातवां जो सवाल था, शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ था? तो दाजू जो इनकी यहाँ पर कहानी थी, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण दाजू पर हुआ है, जो शेखर जोशी की क्या थी? एक कहानी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जौनसारी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है? तो जौनसारी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। आगे प्रश्न है, खाण हूँ मैं गेटी कमर लागी पेटी कहावत का क्या अर्थ है? यानी कि झूठी शान दिखाना, इसका सही जवाब हो जाएगा। निह धन रोग में संधि होकर सही शब्द बनेगा। तो निह धन रोग, तो विसर्ग संधि यहाँ पर है और यहाँ पर जो सही शब्द बनेगा निरोग, यहाँ पर सही शब्द बन जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर मूल मिलान के लिए मार्छा का संबंध है चमोली से, जाड़ का संबंध है उत्तरकाशी से, सलानी का जो संबंध है टिहरी से और राठी का संबंध पौड़ी से। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्चा का संबंध चमोली से और जाड़ का संबंध उत्तरकाशी से, सलानी का संबंध टिहरी से और राठी का संबंध पौड़ी से। और सिय वदन सम हिम कर नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सिय वदन सम हिम कर नाही, तो इस पंक्ति में अलंकार जो होगा प्रतीक यहाँ पर अलंकार है। और ताजे खूँ जवी मरूँ, इसको मावनी लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? तो ताते खूँ जवे मरूँ, यानी कि प्रत्येक कार्य में उतावली करना, इस मावनी लोकोक्ति का यहाँ पे तात्पर्य हो जाएगा, प्रत्येक कार्य में उतावली करना। और सिंपल मोहल्ले का क्या अर्थ है? तो लड़ाई के लिए तैयार होना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। 15वां है, भारत में पहला द्विभाषीय कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में काम कर सकता है उसका नाम क्या है? तो भारत में पहला द्विभाषीय कंप्यूटर कौन है? तो अंग्रेजी और हिंदी में 2 भाषाओं में काम करने वाले, उसका नाम है सिद्धार्थ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर मिलान करने के लिए तो 12 मंडल का संबंध हो जाएगा
खसपड़जिया से, पिथौरागढ़ का संबंध हो जाएगा सौरियाली से, डीडीहाट का संबंध हो जाएगा सिराली से, काली कुमाऊँ का संबंध हो जाएगा कुमाई से। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 मंडल का संबंध किससे होगा? खसपड़जिया। 12 मंडल का संबंध खसपड़जिया से, पिथौरागढ़ का संबंध सौरियाली से और डीडीहाट का संबंध सिराली से। तो डीडीहाट का संबंध किससे? सिराली से। और सौरियाली का संबंध पिथौरागढ़ और काली कुमाऊँ का संबंध कुमाई से यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य जो इसमें होगा, भट्टी में ईंधन नहीं था। तो ये इसका सही वाक्य शुद्ध वाक्य यहाँ पर है। निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चिन्हित करना है। तो यहाँ पर जो बेमेल विकल्प था तो कुल्याण, रमट, बड़काट, ठेकी, ये यहाँ पर क्या था? बेमेल विकल्प। उसके बाद निम्न में से विलोम शब्द युग्म छांटना था। तो जो विलोम शब्द युग्म था अभिज्ञ का अनभिज्ञ, तो ये इसका सही जवाब हो जाना था। उसके बाद 20वां जो प्रश्न है, इस प्रश्न के 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण का सही उत्तर यहाँ पे बताना था। भाषा और बोली दोनों एक है, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो कथन 1 यहाँ पर गलत था, लेकिन कथन 2 बिल्कुल यहाँ पे सही था, क्योंकि बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है और भाषा और बोली एक नहीं है। बोली जो है वो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और जो भाषा है जब उसमें क्या होते हैं, साहित्यिक लेख लिखे जाते हैं, एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में अगर बोली जा रही है तो वो भाषा है, और अगर छोटी क्षेत्र में बोली जा रही है वो बोली है। और बोली का जब विकास होता है तो फिर भाषा बन जाती है। अब यहाँ पे रीजनिंग के जो सवाल है तो इनको आप लोग खुद सॉल्व आउट कर लेना, काफ़ी यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पर जो इसका 21 का सही जवाब हो जाएगा, तो 21 का सही जवाब ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 22वां जो सवाल है, तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प यहाँ पर आपको चुनना है। तो इस श्रृंखला को जब आप लोग यहाँ पे पूरा करोगे तो इसका जो सही जवाब है 33 आना चाहिए। अगर आपका ये आ रहा है तो आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है। उसके बाद आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी, तो त्रिभुजों की जो यहाँ पे संख्या होगी 28 यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या है। तो आप लोग इसको सॉल्व आउट जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और 24वां जो सवाल है तो इसको जब आप लोग सॉल्व आउट करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इसका सही जवाब मिल जाएगा। उसके बाद 25वां जो यहाँ पे सवाल है, तो 25वें सवाल में भी जब आप लोग इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपको ऑप्शन डी 444 यहाँ पर इसका सही जवाब मिल जाएगा। उसके बाद 26वां जो सवाल है, यहाँ पे आपको 26वें सवाल का जो सही जवाब मिलेगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी इसका सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद योगेश ने पूर्वी दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो इस वाले सवाल का जो सही जवाब है वो 5 किलोमीटर यहाँ पर सही जवाब आपका निकल के जाएगा। उसके बाद आपका जो 28वां सवाल है तो इसको जब आप लोग सॉल्व आउट करोगे तो 17 आप लोगों का आंसर आना चाहिए। और 29वां जो आप लोगों का यहाँ पर सवाल है तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और 30वां जो आप लोगों का सवाल है तो 30वां जो जब आप लोग सॉल्व आउट करोगे तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि 9 इसका सही जवाब आना चाहिए। अब देखो 31वां जो प्रश्न है, 1853 का अधिनियम तो प्रांतीय स्वायत्ता, तो यहाँ पे कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 1861 का जो अधिनियम है पोर्टफोलियो व्यवस्था, तो यहाँ पर ये वाला जो युग्म है ये सम्मिलित नहीं है। खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? तो यहाँ पर जो अपनाए गए हैं तो पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर अपनाए गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और G20 देशों का सही संयोजन चुनना है, तो G20 देशों का सही संयोजन होगा भारत, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए? तो आर्य समाज के 10 सिद्धांत लाहौर 1877 में प्रतिपादित किए गए थे। और ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो युग्म सम्मिलित नहीं है वो है राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 213 में नहीं होती है। तो किस में होती है आपको मुझे कमेंट में बताना है। और जो 36वां प्रश्न है तो इसका सही जवाब जो होगा मौसम विज्ञान का जलवायु विज्ञान हो जाएगा, मृदा विज्ञान का मृदा भूगोल होगा, जल विज्ञान का समुद्र विज्ञान और भू विज्ञान का भू आकृति विज्ञान हो जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी सॉफ्टवेयर है? तो उपयोगी सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे एंटीवायरस है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नवरत्न परिषद का संबंध है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से नवरत्न परिषद का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है। लिनक्स एक ओपन यहाँ पे सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने? तो वो बने हैं चौधरी चरण सिंह और मनमोहन सिंह यहाँ पर बने। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो, ऑप्शन डी चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह यहाँ पे सही जवाब होगा। तो ऑप्शन डी में है तीसरा और पाँचवा, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सामान्य रूप से बढ़ती ऊंचाई के 7 वायुमंडलीय परतों का जो सही क्रम है तो यहाँ पे सही क्रम होगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल और फिर ताप मंडल आपका आ जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और फिर ताप मंडल आपका आएगा।
और नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी, यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, ये बिल्कुल कथन यहाँ पे सही नहीं है। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, केवल 4 सभी के लिए अवसरों की समानता। 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पादों में 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 45वें उच्चतम लवणता 20 डिग्री -40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है और इन भागों में उच्च तापक्रम तथा वाष्पीकरण की आर्द्रता न्यून होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है? तो ये है आपका नई प्रक्रियाएं और यहाँ पे फिर नया निवेश और नया क्षेत्र, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो वार्षिक स्थिति बेरोजगारी इसका यहाँ पर और अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाएगा। और 48वां जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 3 से 12 यहाँ पर 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होगा और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को होगा। ठीक है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस प्रकार ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो इनपुट डिवाइस इसका सही जवाब होगा। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। अब आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न जो पड़ेगा 51 का, तो 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कोर्ट की सहायता से उत्तर दीजिए। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है, तो यहाँ पर एक गलत हो जाएगा। और केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कथन गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और सागर के निर्वर्तन या पीछे हटने से स्थल मंडल सूख कर मैदान बन जाते हैं और भारत का कच्छ मैदान इसी प्रक्रिया से निर्मित है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। प्रथम अनुसूची में संघ शासित प्रदेश और उनका विस्तार के बारे में बताइए। द्वितीय अनुसूची में राज्यसभा के सभापति के बारे में उल्लेख है और चतुर्थ अनुसूची में उच्च सदन में सीटों का आवंटन है और पंचम अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान शिवाजी के प्रशासन को कहा जाता था। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर सागौन, चीड़, बांज और देवदार, ये क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में तो कौन सा यूआरएल में उपलब्ध नहीं है? तो आईपी का पता यूआरएल में उपलब्ध नहीं होता है। निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? तो हर्षवर्धन के द्वारा कराया जाता था। और जनसांख्यिकी परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है? तो दूसरी अवस्था में बढ़ती है। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? तो सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा गया था। उसके बाद 60वां जो प्रश्न है, तो पंजाब हिमालय का संबंध है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य और कुमाऊं हिमालयन है सतलज एवं काली नदियों के मध्य। उसके बाद नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य और असम में आपका तीस्ता एवं दियांग नदियों के मध्य, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? तो कमिश्नर रैमजे को कुमाऊं का राजा के रूप में ये जाने जाते हैं। गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? तो महापाषाणीय समाधान से यहाँ पर इसका संबंध है। कोल्टी से क्या आशय है? तो कोल्टी से आशय है यहाँ पर विधवा या फिर परित्यक्तता से यहाँ पर कोल्टी का आशय है। और महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथूपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो भवानी सिंह के आमंत्रण पर रुके थे। और 65वां जो प्रश्न यहाँ पर फिर से कथन है, तो उत्तराखंड के जो शहरी स्थायी निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है, तो यहाँ पर ये कथन ए और आड़ यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है, परंतु आड़ जो है ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं है। और शाहजहाँ के दरबार में कौन से 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? तो श्यामदास और हरिदास आए थे शाहजहाँ के दरबार में। और द पिलिग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? तो पी वेरेन को द पिलिग्रिम के नाम से जाना जाता है। टिहरी नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर रहे हैं। तो 1920 में कृषि बैंक की स्थापना करी थी। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी थी। राजधानी टिहरी में डाकघर खोला था, ये नहीं खोला था, तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाल स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कोटी बनाल शैली भूकंप रोधी होते हैं, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण है। अगला है 70वां, अराजकता के काल में किस टोटी राजा ने सर्वप्रथम कामादेश तथा केदार भूमि को विजित किया था? तो अशोक चल ने करा था 1191 में।
और यहाँ पर जो 71वां प्रश्न है तो दरबान सिंह नेगी को मिला था विक्टोरिया क्रॉस, गोविंद वल्लभ पंत को मिला था भारत रत्न, और हंस मंडराल को मिला था द्रोणाचार्य, और दीप जोशी को मिला था रेमन मैग्सेसे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और काली कुमाऊँ की सबसे लंबी नदी है, काली कुमाऊँ की सबसे लंबी नदी है। और जौलजी भी काली और गोरी सही है, दोनों सही है, यहाँ पर दोनों कथन सही है। 73वां जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है आपका देहरादून में, और यहाँ पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान आपका कहाँ है, रुड़की में। और ड्रग कंपोजिट रिसर्च संस्थान आपका रानीखेत में, ये जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था, तो यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता था केदार सिंह रावत। और नगदूण का संबंध किससे, तो जंगली चढ़ी का जो प्रकार है तो नगदूण का संबंध इसी से है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको लोकगीत का भी यहाँ पर संबंध देखने को मिलेगा, ऐसा उल्लेख सोर्सों में दिखाया गया है, वो है नगदूण। निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो, तो टीचरी माई ने यह संदेश दिया था महिलाओं को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कथन 1, 2 एवं 4 यहाँ पर सही है, 1, 2 और 4 यहाँ पर सही हो गए। और निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर झिलमिल तालाब का वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, तो ये युग्म यहाँ पर सही नहीं होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था, तो यहाँ पर जो खटीमा में शहीद हुए थे तो यहाँ पर भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह और प्रताप सिंह यहाँ पर खटीमा में, यहाँ पर भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह और प्रताप सिंह, तो यहाँ पर 1-2-4 कहाँ पर है, हाँ ये सही जवाब हो जाएगा, भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह और प्रताप सिंह। उसके बाद डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथौल हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि को पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने अपना शोध प्रबंधन किस भाषा में प्रस्तुत किया, तो अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया था। कुमार वंशी शासकों का सही क्रम क्या होगा, तो यहाँ पर मानसा, श्यामसा और महिपतिसा और पृथ्वीपतिसा, ये सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। और 82वां जो प्रश्न है, महात्मा गांधी का कुमाऊँ आगमन होता है, इनका कुमाऊँ का आगमन ताड़ीखेत और रानीखेत होना चाहिए शायद। वन अधिकारों की जो लड़ाई हुई थी, तो वन अधिकारों की लड़ाई ये तिलवाड़ी में हुई थी। और समय विनोद का जो प्रकाशन है तो ये वहाँ था नैनीताल में। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी में हुई थी 1979 में। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है, कुमाऊँ परिषद का कांग्रेस में विलय, फिर क्या होता है करदेश सेवा संघ 1938 या फिर 39 में ही होता है, और फिर होता है पर्वतीय विकास परिषद का गठन, और फिर होता है उत्तराखंड युवा परिषद का गठन। तो ये इसका सही क्रम जाएगा, ऑप्शन बी। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ पर होती है, तो कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में होती है। गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से होता है, तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। और भरत कवि का जो संबंध है वो है मानवदेव काव्य से। सुदर्शन शाह का जो संबंध है वो सभा सागर से। और उसके बाद शंकर का जो संबंध है वो है वास्तु शिरोमणि से। और रतन कवि का संबंध है फतेह प्रकार से। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। उत्तराखंड के समाज में सटवारा प्रथा का अर्थ क्या है, तो वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय मेला, यह सटवारा प्रथा का अर्थ है। निम्न में से किस एक संस्थान ने उत्तराखंड के प्रत्येक 13 जनपदों में एक संस्कृत ग्राम को विकसित करने का निर्णय लिया, तो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी ने लिया था, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी अवस्थित है, तो ये भवाली में। और शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान पर प्राप्त हुए, ये अल्मोड़ा में प्राप्त हुए, ऑप्शन सी। और 90 का जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कथन ए और कारण आर दोनों यहाँ पर सही है। और उसके बाद यहाँ पे 91 जो प्रश्न है, उर्गम परियोजना जो है तो इसका संबंध है चमोली से। सोनप्रयाग का जो संबंध है ये रुद्रप्रयाग से। और सूर्यनाड़ घाट परियोजना का संबंध है ये पिथौरागढ़ से। और कोटावाड़ नाग का संबंध है नैनीताल से। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। 92 जो प्रश्न है तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महिलाओं की सुरक्षा की सशक्तिकरण तथा उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिए। और निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन करना, तो यहाँ पर जो सुमेलित युग्म है नौकुचिया था नैनीताल में, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और 94 जो प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई, बद्रीदत्त पांडे ने कहा था। उसके 95 कल्याण पाल किस गैर सरकारी संगठन से संबंधित थे, तो ये थे पेन हिमालय ग्रास रूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन से, तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और 95 जो सही सवाल होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 96 का 97 का बैरट का किला, यहाँ पर सम्मिलित युग्म का चयन करना है, तो यहाँ पर जो सही होगा बैरट का किला, पिथौरागढ़, विशाड़ का किला, जोशीमठ और मानिल का किला और काशीपुर। तो यहाँ पर सम्मिलित युग्म का यहाँ पर चयन करना है, तो 1, 2, 3 आपका सही जवाब हो जाएगा।
बाकी 98 का जो आपका होगा तो इसका ऑप्शन क्या होगा, योगेश्वर का संबंध जोगेश्वर से होगा। और फिर गोथला का जो संबंध है, गोथला का संबंध होगा गोपेश्वर से। काली डांडो का संबंध लैंसडाउन से। पुनाड का संबंध रुद्रप्रयाग से हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 99 का होगा भूमि के निम्नलिखित प्रकारों में सम्मिलित करना है, तो तालाब भूमि आपकी हो जाएगी सिंचित भूमि। कटील भूमि आपकी होगी कौन सी, बिना सीढ़ीदार पथरीली भूमि। और उसके बाद उपराव जो होगा आपका, उपराव आपका बंजर भूमि है, और इजराइन आपका सीढ़ीदार भूमि हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। और सवा जो आपका है तो इसमें सही युग्म सम्मिलित का चयन करना, तो यहाँ पर कौसानी अनासक्ति आश्रम सही है, और चंपावत मुगलगढ़ी तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी का इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपका एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। काफ़ी तगड़ा यहाँ पर कंपटीशन हो चुका है, जिसकी वजह से पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। और इस प्रकार का ही आप लोगों का आने वाला एग्ज़ाम में पैटर्न रहने वाला है। तो आपके कितने यहाँ पे नंबर बन रहे हैं तो कमेंट में बताना।